आप सभी को प्रणाम। आज हम क्या कर रहे हैं, अखंड ज्योति से एक छोटा सा टॉपिक टाइप का उठा रहे हैं। पहले क्या करते हैं, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब ये मन की एकाग्रता क्या हो गया, विचारों की एकाग्रता। अब क्या होता है ना, विचार क्या है, हमारे व्यर्थ की चीजों में नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें कोई विचार आया तो और वो विचार सही नहीं है और हम तिनके की तरह उसमें बस बहते चले जाए, उस बारे में सोचते रहे, तो वो क्या है, हमारी हानि करता है। ठीक है, विचार ऐसे होने चाहिए जो हमें लाभ प्रदान करे, जो हमें ऊंचा उठाए, जो हमारी बेहतरी के लिए हो। लेकिन ऐसे विचारों के साथ हमें क्या बहते नहीं जाना चाहिए, या कोई बेकार के विचार आ रहे, फालतू के विचार आ रहे, हम उस बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी बारे में बस लगे रह रहे हैं। हमें पता है कि वो विचार सही नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसी बारे में सोच के अपना समय को व्यर्थ कर रहे हैं। सो वैसा क्या करना चाहिए, हमें ऐसे विचार आए तो हमें उन्हें दूर भगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अच्छे विचारों के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को बेहतर और उत्तीर्ण बनाने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो क्या विचार, फालतू के विचार आए उस पर हम ध्यान ना दें, हम क्या करें, कुछ अच्छे कामों में लग जाए, कुछ अच्छा पढ़ने लग जाए, कोई अच्छे विचार, कोई अच्छे वीडियोस हम देख लें, या फिर क्या करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों को पढ़ना और उसे अपने जीवन में उतारना। तो हमें वैसा ही करना चाहिए, ऐसी चीजें सीखनी चाहिए, या अपने विचारों को उन जगहों पर, उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारी बेहतरी करे। अब देखिए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक छोटा सा टॉपिक लिखा है, ये आपकी अखंड ज्योति है, नवंबर 2022 का एडिशन। अब इस पे चलिए इसको पढ़ते हैं। मन की एकाग्रता का अर्थ है विचारों की एकाग्रता। विचार व्यर्थ की चीजों में, विचार व्यर्थ की चीज नहीं है। बहुत से लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी वे उनमें तृण की तरह बहते रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि इससे उन्हें क्या और कितनी हानि होती है। विचार एक अमोघ शक्ति है, वे मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं, अपने अनुरूप उसे हानि लाभ की ओर ले जाया करते हैं। जिनका मन मस्तिष्क उत्साह और आशापूर्ण विचारधारा से परिचित रहता है, जिनके विचार ऊंचे और आदर्श होते हैं, जो सदैव आगे बढ़ने और ऊंचे उठने और जीवन में कोई बड़ा काम करने की बात ही सोचते रहते हैं, निश्चय ही वे एक दिन अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो क्या होता है, हम जैसा सोचते व करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये पंडित श्री राम शर्मा जी का ये सदवाक्य है, हम जैसा सोचते व करते वैसे ही बन जाते हैं। हम जिस प्रकार के विचार अपने मन में लाएंगे, अगर हम ऊंचा उठने का, अपने आप को बेहतर बनाने के विचारों के बारे में सोचेंगे तो हम बेहतर बनेंगे, हम और ऊंचे उठेंगे। वहीं अगर हम बेकार के विचारों के बारे में अपनी शक्ति को लगाए, अपने मन मस्तिष्क को बेकार के विचारों में लगाएंगे तो हमारा पता नहीं होगा, हमारी बेहतरी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, विचारों के बारे में सोचना है, हमें ये समझना है कौन से विचार हमारे लिए सही है, कौन से नहीं। इतना कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होना चाहिए कि थॉट्स कैसे आ रहे हैं। अगर थॉट्स बेकार के हैं, थॉट्स खराब है, तो हमें तुरंत उन थॉट्स को स्विच कर देना चाहिए। स्विच कैसे करोगे, कुछ पॉजिटिव चीजों को पढ़ के, आप किताबें पढ़ने लग गए या कोई भी पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचने लग जाओ, तुरंत क्या करो, अपना थॉट्स को वहां से स्विच कर लो। कुछ अच्छा पढ़ने लग जाओ, कुछ अच्छा देखने लग जाओ, लेकिन उन विचारों में अपना समय व्यर्थ ना करो, है ना। और हमें क्या करना है, प्रोडक्टिव विचारों के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे लिए बेहतर हो, जो हमारे कुछ काम का हो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना। और विचार ऐसे कि आप अपनी बुराइयों को अगर हटाने के बारे में सोच रहे हो, उस बारे में सोचो, लेकिन साथ साथ ये सोचो कि अच्छाइयों को कैसे ला सकते हो, कुछ और जानने के लिए। ठीक है, आपका अगर बहुत ज़्यादा विचार खराब हो रहा है, कुछ नहीं, शांत बैठ जाओ, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, है ना। ऐसी चीज़ों में समय लगाए, बेकार के विचारों को पनपने ना दे। वो आए तो तुरंत वहां से अपने ध्यान को हटा ले उन चीज़ों से, है ना। अब क्या है ना, मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि कौन से विचार हमारे बेहतरी के लिए, कौन से हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। जो बेहतरी के लिए नहीं है उन्हें हटा के फेंक दीजिए, उसको स्विच कर लीजिए, है ना। अब गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी क्या करते हैं ना, हम काफी बार उनमें तृण की तरह बह जाते हैं, हम उसी बारे में सोच रहे होते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें अपने आप को
उतना बेहतर बना लेना है। हमें क्या करना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए या हमें उस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से विचार उपयोगी है, कौन से निरुपयोगी। उपयोगी होते ही चलिए आप उस पर ध्यान दीजिए, निरुपयोगी है तो तुरंत उन चीज़ों से हट जाइए। अपना समय को व्यर्थ ना करें बेकार के विचारों में, अपने समय को और अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को आप बर्बाद ना करें। बेहतर बनने के लिए अच्छे विचारों पे लगे रहें, अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। और क्या है ना, विचार क्या होता है, आपके जीवन के आपके संपूर्ण मनुष्य जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं, मतलब परमानेंट छाप छोड़ जाते हैं विचार। आप जैसा सोचते हो करते हो वैसे बन जाते हो, है ना। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आप भी वैसे ही पॉजिटिव बनोगे। आप अगर प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा ही होता है वैसा ही होता है, तो उससे आपके साथ वैसा ही होता जाएगा। आप वैसा एफर्म भी करते जाओगे। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा ना। आप अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। हम सुनते भी है ना, हम जैसा अगर भाई अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो ये वास्तव में है। हमें क्या करना है, अच्छा ही सोचना है, बुराई पर ध्यान नहीं देना। और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें भी पॉजिटिव विचार होने चाहिए, हमें भी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए वही चीज़ें, स्वाध्याय हो गया, अच्छी किताबें पढ़ें, ठीक है, आप अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे विचारों को पढ़ें, मेडिटेट करें, अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते उस कामों में, उन चीज़ों पर ध्यान दें और समय व्यर्थ में बर्बाद ना करें। फालतू की चीज़ों को करने से बेहतर है कि आप कुछ पढ़ने लग जाएं, है ना। अपने थॉट्स को स्विच करने पर ध्यान दें। आपको ये समझना होगा कौन से थॉट्स अच्छे हैं कौन से नहीं, है ना। तो आज की बात समाप्त। धन्यवाद।